हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज मैं एसीपी का एक नेक्स्ट चैप्टर या आप कह सकते हो कि अनदर चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया है वो है इंडोक्राइन सिस्टम अब कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। तो मैंने अब स्टार्ट किया है नया चैप्टर हमारे चैनल दी फार्मा पाठशाला पे, जो है कि सेंस ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सेंस ऑर्गन में आपको सेंस ऑर्गन्स के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ना है। तो आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो है आई। ठीक है, आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लोकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इस लेक्चर के लास्ट तक आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, एसीपी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब ये एक दूसरा चैप्टर है, अनदर चैप्टर। इससे पहले मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था आपको। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स में सबसे पहले जिस सेंस ऑर्गन की हम बात करेंगे वो है आई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है। एनाटॉमी का मतलब ये है कि आई का जो पार्ट होते हैं आई के, ठीक है, आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके कितने पार्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में, और साथ ही साथ उन पार्ट्स के क्या फंक्शन है वो आपका आता है फिजियोलॉजी में, यानी उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आई क्या है स्टूडेंट? आपको पता है कि आई क्या है कि वो जो भी देखने का जो सेंस होता है, साइट का सेंस जिसको कहते हैं, वो आई ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके द्वारा हमें मिलता है। ठीक है, आई के थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम लर्न कर सकते हैं सराउंडिंग्स के बारे में। ठीक है, आई के द्वारा ही। ठीक है, और आपको पता है कि बहुत मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो रीडिंग हो, वर्किंग हो, वॉचिंग हो, ठीक है, राइटिंग हो, ठीक है, ड्राइविंग हो, कुछ भी कह सकते हैं, विदाउट आई ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई क्या है? आई क्या है? एक वन ऑफ द सेंस ऑर्गन है। जितने सेंस ऑर्गन है उसमें एक आई भी क्या है? सेंस ऑर्गन है। ठीक है, जिससे हम क्या देखते हैं, जो विजन के लिए होती है। ठीक है, सो आई आर द सेंस ऑर्गन्स फॉर विजन। ठीक है, विजन के लिए है। ठीक है, जैसे आपको आपकी नोज़ किस लिए है? स्मेल के लिए है। ठीक है, आई क्या है? विजन के लिए। टंग आपको पता है किस चीज़ के लिए है? टेस्ट के लिए है। ईयर किस लिए है? ठीक है, हियरिंग के लिए है। उसी तरह से आई एक सेंस ऑर्गन है जो विजन के लिए है। ठीक है, दे डिटेक्ट दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच लाइज इन द रेंज ऑफ 400 to 700 nm। ठीक है, ये आई का क्या करता है? आई जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को क्या करती है? डिटेक्ट करती है, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। ठीक है, उनको वो बहुत ही आसानी से डिटेक्ट करके हमें दिखाती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि आई होती क्या है। अब हम आई की एनाटॉमी के बारे में आपको बात करते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ द एनाटॉमी ऑफ आई। एनाटॉमी ऑफ आई में सबसे पहले हम ये जान लेंगे, स्ट्रक्चर जानने से पहले, कि आई की लोकेशन कहाँ होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि आई कहाँ सिचुएटेड होती है? फेस पे सिचुएटेड होती है। और आई क्या है? ईच आई बॉल इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 2 आई बॉल पाई जाती हैं। ठीक है, और ईच आई बॉल क्या है? 2.5 सेंटीमीटर होती है डायमीटर में, जो कि एक बोनी सॉकेट होता है। जैसे सॉकेट आपने देखा होगा ना, प्लग जहाँ पे लगता है, वैसे ही शेप में होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि फेस के अंदर एक बोनी सॉकेट होता है, बोन का बना होता है, उसी के अंदर क्या होती हैं? आई बॉल उसके अंदर सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, तो वो जो बोनी सॉकेट होता है, उस बोनी सॉकेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट के अंदर क्या होती है? आई बॉल होती है, और आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है ईच आई बॉल का। ठीक है, अभी समझ में आया आपको? आई बॉल क्या है? आई बॉल आपकी एक बोनी सॉकेट के अंदर होती है। ठीक है, और वो बोनी सॉकेट को हम ऑर्बिट कहते हैं, और ऑर्बिट के अंदर ही आई बॉल होती है, और आई बॉल का डायमीटर क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट होती है, इस ऑर्बिट के पीछे एक सपोर्ट होता है, एक
कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्ट, फैटी कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। जैसे कि कभी भी झटका लगने पे, डैमेज होने मतलब होने पे, या फिर कभी प्रेशर पड़ने पे वो क्या हो कि डैमेज ना हो, ठीक है। तो इट इज़ कुशन्ड इन फैटी कनेक्टिव टिश्यू। फैटी कनेक्टिव टिश्यू ऑर्बिट के साइड पूरे मतलब इनर पोर्शन पे पाया जाता है, जो कि ऑर्बिट को क्या करता है, कुशन करता है, यानी सपोर्ट करता है, ठीक है। फैटी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होती है, वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं। वॉलेंट्री मसल्स मतलब कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ना। वॉलेंट्री यानी कि जो कंट्रोल्ड में होता है, हमारे कंट्रोल में, ठीक है। जैसे हम पलक झपका रहे हैं, आइज़ का मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में है, हमारे नर्व्स को मैसेज जाता है, तो जब हम चाहते हैं हम अपने हिसाब से उसको करते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि ऑर्बिट वॉल, यानी ये जो है आपका जहाँ पे आई सिचुएटेड है, ऑर्बिट वॉल से जुड़ी होती हैं। कौन सी मसल, वॉलेंट्री मसल्स, और जो कि हेल्प करती हैं आई बॉल के मूवमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि आई के एक्शन को कंट्रोल करती हैं, मतलब इस दीज जो मसल्स हैं उनके एक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो यहाँ पे क्या कर रही हैं कि इस मसल के एक्शन को क्या कर रही हैं, इस मसल के मूवमेंट को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। तो लोकेशन आपको अब समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आई के स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई किया है, ठीक है। आप लोग को मुझे पता है कि आपकी ड्राइंग और अच्छी होगी, आप और अच्छा स्ट्रक्चर बनाओगे। मैं स्पेशली यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर की सुंदरता पे फोकस नहीं किया है, मैंने आपको इस पे पार्ट्स पे स्पेशली फोकस किया है कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आई के, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए कि आई क्या है कि यहाँ की इस पर बहुत सारी लेयर होती हैं। आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, ठीक है। तो एंड इनर लेयर होती है, ठीक है। इनर लेयर आपको यहाँ पे देख रहे हैं, इनर लेयर में सिर्फ क्या पाया जाता है, रेटिना पाई जाती है, ठीक है। ये जो इनर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर जो है स्टूडेंट्स, ये है आपकी आउटर लेयर, ठीक है। इस पर ये क्या है, स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरोटिक लेयर जो होती है उसको आउटर लेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं स्क्लेरोटिक कोरॉइड, ठीक है। ये सारे आपके आउटर लेयर में हैं, ठीक है। आउटर लेयर का पार्ट है। यहाँ पे ये जो पाई जा रही है, यहाँ पे सिलरी बॉडी पाई जा रही है, प्लस सिलरी मसल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको ये पार्ट है, ये जो है आइरिस है, यहाँ पे क्या है, ये लेंस है, ठीक है। कॉर्निया है, प्यूपिल है, ये एक्वस चैम्बर है, ठीक है, जहाँ से आई बॉल का जो मूवमेंट होता है उसको यहाँ से मेंटेन करता है, एक्वस चैम्बर होता है, ठीक है। ये रेक्टस मसल्स हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट है, और ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये इतने पार्ट आपको ये मतलब ये डायग्राम आपका सफिशिएंट है। आप इसको बना के ये सारे अगर आप नाम यहाँ पे दिखा देते हो तो ये आपका मतलब आई के स्ट्रक्चर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको स्टूडेंट्स इसकी एनाटॉमी के बारे में बताती हूँ, यानी कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके उनके क्या फंक्शन है, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको समझाती हूँ अभी। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप आउटर कोट, जैसे कि आई बॉल को थ्री में क्या होता है, थ्री कोट्स होते हैं, ठीक है। आउटर कोट, मिडिल कोट और इनर कोट, ठीक है। आउटर कोट में क्या होती है, स्क्लेरा, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। ये क्या है, इसकी आउटर कोट है, ठीक है। स्क्लेरा है यहाँ पे, ठीक है, कॉर्निया है, तो ये आपकी क्या है, आउटर कोट है, ठीक है। इसके बाद आपकी ये जो कोट है, ठीक है, बीच वाली, वो मिडिल कोट है, ठीक है। मिडिल कोट में आपकी क्या पाई जाती है, सिलेरी बॉडी, ठीक है। ये जो आपकी सिलेरी बॉडी है ये मिडिल कोट में आती है, ठीक है। कोरोइड, कोरोइड कहाँ है, ये है, ठीक है, ये भी आपका मिडिल कोट में आता है। और साथ ही साथ आइरिस, ठीक है, आइरिस भी आपकी किस में आ रही है, मिडिल कोट में आ रही है, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड आता है इनर कोट। इनर कोट में मैंने आपको बताया था कि इनर कोट में आपका क्या आती है, रेटिना आती है, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। आउटर जो कोट है, आउटर कोट का जो पहला पार्ट होता है वो है स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा क्या है, स्क्लेरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको कोलेजन कहते हैं, ठीक है, कोलेजन, ठीक है, उससे बनी होती है, ठीक है। तो इसमें स्क्लेरा सबसे ज़्यादा स्क्लेरा में क्या पाया जाता है, वाइट फाइब्रस
टिश्यू पाया जाता है जिसको कोलेजन कहते हैं, ठीक है। कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब ये इनसे मिलके बनी होती है, ठीक है। और स्क्लेरा क्या होती है कि स्टूडेंट्स, स्क्लेरा ही आई को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आई का स्ट्रक्चर इतना डेलिकेट होता है, ठीक है, उस स्क्लेरा ही क्या करती है, आई को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो भी इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, ठीक है, और जो आई का शेप होता है, आई के शेप को भी मेंटेन करने में किसका काम होता है, स्क्लेरा का काम होता है, ठीक है। और स्क्लेरा के थ्रू ही क्या होती है कि क्योंकि स्क्लेरा से ही क्या होती है, जो आपकी एक्सट्रिंसिक मसल यानी कि जो वॉलंटरी मसल होती है, ठीक है, वो स्क्लेरा से ही अटैच होती है। तो यानी कि स्क्लेरा के थ्रू ही क्या होता है कि आपकी आई बॉल का जो मूवमेंट होता है वो भी होता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी जो एक्सट्रिंसिक मसल है वो अटैच्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि स्क्लेरा किसकी बनी होती है, स्क्लेरा आपकी वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसको कोलेजन कहते हैं। कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं उसमें, ठीक है। स्क्लेरा ही क्या करती है कि आपकी आई का जो एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, तो उसको क्या करती है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आई को, ठीक है, आई बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है उसको भी क्या करती है, उससे भी रजिस्ट करती है, उससे भी बचाती है और आई के शेप को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। और क्योंकि स्क्लेरा से ही आपकी एक्सट्रिंसिक मसल जुड़ी होती है, यानी वॉलंटरी मसल्स जो जुड़ी होती हैं, तो इससे आई के मूवमेंट में भी क्या होती है, कहीं ना कहीं ये आपकी पार्ट लेती है, ठीक है, आई मूवमेंट को भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। सो sclera is the outermost supporting layer consist of thick membrane of the fibrous connective tissue। और ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको कोलेजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ये 5/6 पार्ट आई बॉल का यही कवर कर लेती है स्क्लेरा, ठीक है। सो इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई, शेप आई की मेंटेन करती है, क्योंकि जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है उससे भी हमारी आई को रजिस्ट करती है, ठीक है। प्रोवाइड अटैचमेंट टू द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द आई, ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक मसल से भी अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है, तो यानी कि और एक्सट्रिंसिक मसल्स क्या है, आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो एक्सट्रिंसिक मसल से अटैच है, यानी कि कहीं ना कहीं स्क्लेरा ही आपकी जो है आई मूवमेंट में भी क्या हो रही है, भाग ले रही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आउटर कोट इज़ द कॉर्निया। कॉर्निया ही क्या होती है कि एक जो वो लेयर होती है जो कि एक डायरेक्टली मतलब आपकी फेस को फ्रंट लेयर आप कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होती है, ठीक है, सामने बिल्कुल होती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि ये क्या होती है, कॉर्निया किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसको लैमिना प्रोपिया कहते हैं, ठीक है। ये कॉर्निया किसकी बनी होती है, लैमिना प्रोपिया, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी बनी होती है ये कॉर्निया, ठीक है। इसके पास कोई ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक्स कुछ भी नहीं होते हैं, और ये क्या होती हैं कि पेरीफेरी के थ्रू क्या होती है, न्यूट्रिशन को लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, ठीक है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, फ्रंट पार्ट होती है, ये भी आपको पता है किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू लैमिना प्रोपिया की बनी होती है। कॉर्निया होती है ए वस्कुलर होती है, ए वस्कुलर का मतलब इसके अंदर कोई भी आपकी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, एयर से लेती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये कॉर्निया ही होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि लाइट पास होती है, यानी कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और विजन प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके डायरेक्टली रेटिना पे फोकस कराती है और जिससे हम प्रॉपर देख सकते हैं, हमारे विजन हमें मिलता है यहाँ से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ द कंजक्टिवा थर्ड जो पार्ट है आउटर कोट का कंजक्टिवा है, ठीक है। कंजक्टिवा क्या करता है, इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर्स द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया को क्या करती है, कॉर्निया को एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर के थ्रू कवर किया जाता है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। और कंजक्टिवा किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रही है, कॉर्निया को कवर कर रही है, यानी कि ये कॉर्निया को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये अभी तक आपको मैंने जो डिस्कस किया वो क्या था आपका स्टूडेंट्स, आउटर कोट, ठीक है। सो स्टूडेंट द मिडिल कोट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूविया और वस्कुलर कोट, क्योंकि ये इनके अंदर ये हाईली वस्कुलर होती हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं मिडिल कोट में,
ठीक है। तो इसको यूविया या वस्कुलर कोट भी कहते हैं, मिडिल कोट को। और मिडिल कोट के अंदर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, सिलेरी बॉडी, कोरोइड एंड आइरिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोरोइड क्या होता है। कोरोइड क्या है, क्योंकि एक पार्ट है मिडिल कोट का, तो ये भी क्या है होगा, हाईली वस्कुलर और पिगमेंटेड होगा, ठीक है, पिगमेंटेड होगा यहाँ पे। तो पिगमेंट की वजह से जो आई बॉल का इंटीरियर है, ठीक है, इनसाइड जो आई बॉल का अंदर का पोर्शन है वो डार्क रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से ही क्या होता है कि विद इन द आई बॉल जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं हो पाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन आई बॉल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ इस जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे वो बिल्कुल शार्प होता है, ठीक है। ये इस पिगमेंट की वजह से रेटिना पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, शार्प हो रहा है, क्योंकि ये आई बॉल के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है और आई बॉल के अंदर जो है रिफ्लेक्शन नहीं होने देता है। आई बॉल के अंदर का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो वहाँ पे जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है वहाँ पे नीचे, तो जो रेटिना के ऊपर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा और शार्प और क्लियर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मिडिल कोट इज द सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी किससे अटैच होती है, कोरोइड से अटैच होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे पार्ट वाइज मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये कोरोइड है, ये पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए आपकी सिलियरी बॉडी अटैच्ड है, ठीक है। किससे अटैच्ड है, ये कोरोइड से अटैच्ड है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट उसमें क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये सिलेरी बॉडी है और इसी सिलेरी बॉडी से क्या है, सिलेरी मसल्स भी अटैच्ड हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट भी है, ठीक है। तो 2 सेट है, ठीक है। ये सेम चीज़ इधर भी रहेगी और इधर भी रहेगी, दोनों साइड में रहेगी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पॉइंट कह रहा है सिलेरी बॉडी अटैच टू द लेंस एंड होल्ड्स इट इन पोजीशन, ठीक है। ये भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ है। ये जो आपकी देख रहे हैं आप, ये सिलेरी बॉडी है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, तो ये कहाँ से अटैच हो रहा है, लेंस से, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है, लेंस को इसकी पोजीशन पे सेट करके रखने के लिए ये क्या होते हैं, लगे होते हैं यहाँ पे। ये लेंस को जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में सेट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है सिलेरी बॉडी का, ये जो शेप होता है, शेप जो चेंज होती है लेंस की, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है मसल का, तो लेंस की भी जो शेप होती है वो चेंज होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना होता है, रिलैक्सेशन का मतलब किसी चीज़ का वाइड हो जाना, फैलना, तो ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये लेंस को उसकी पोजीशन में मेंटेन करके रखता है, ठीक है। लेंस सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो और रिलैक्स हो रही है, तो उस समय लेंस की पोजीशन को ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, जो सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। Third part of the middle coat is the iris. Iris is a muscular pigmented opaque diaphragm which hangs in the eyeball in front of lens, ठीक है। लेंस के सामने का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लेंस है, लेंस के सामने का ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, आइरिस है, ठीक है। और आइरिस क्या है, यहाँ पे पिगमेंट भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। और जो पिगमेंट होता है आइरिस में, जो पिगमेंट पाया जाता है, उसी पिगमेंट की वजह से आई में क्या होता है, कलर आता है, ठीक है। जिस कलर का पिगमेंट होता है उस कलर की आपकी आईज होती हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया कि इट इज़ अ मस्कुलर पिगमेंटेड ओपैक डायफ्राम विच हैंग्स इन द आई बॉल इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। एंड इट हैज़ अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल एंड द पिगमेंट्स इन द आइरिस गिव्स द कलर टू द आई, ठीक है। तो ये आइरिस है। आइरिस में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 2 तरह की मसल पाई जाती हैं, सर्कुलर एंड रेडियल मसल्स, ठीक है। जो कि इन मसल्स की जो मूवमेंट होता है वो कंट्रोल करता है साइज आई की, ठीक है। प्यूपिल की जो साइज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे तेज़ लाइट आती है जब आपकी आंखों पे पड़ती है तो आपकी आंखें क्या होती हैं, ऐसे सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो वो उस समय क्या होती है कि वो जो रेडियल और सर्कुलर मसल होती हैं वो काम करती हैं जब तेज़ आइज़ आती है, ठीक है, तेज़ लाइट आपकी आंखों में पड़ती है, ठीक है। और जब आपको कम रोशनी में आप बहुत कोई चीज़ बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे नज़रें गड़ा के जो देखते हैं, तो उस समय ये दोनों ही मसल का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी आपको समझा लेती हूँ कि ये कैसे काम करती हैं ये दोनों।
सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आइस जो है वहाँ आइरिस जो है वहाँ पे दो तरह की मसल पाई जाती हैं, सर्कुलर और रेडियल मसल्स, ठीक है। इन मसल के मूवमेंट से ही जो प्यूपिल की साइज़ होती है वो कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं आइज़ का, ये 2 आइज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्राइट लाइट जब पड़ रही है और यहाँ पे डिम लाइट, यानी कि जब लाइट की कमी है। तो जब तेज़ लाइट आँखों पे पड़ती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आँखें क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो सर्कुलर उस केस में क्या होता है कि जो सर्कुलर मसल होती है, ठीक है, सर्कुलर मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, छोटी हो रही है। और जो आपकी रेडियल मसल है, रेडियल मसल, ये मसल, ठीक है, ये रेडियल मसल आपकी क्या हो रही है, फैल जा रही है जब आपकी आंखों पे तेज़ लाइट पड़ती है, ठीक है। उसी तो और सेम यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आंखों पे डिम लाइट पड़, मतलब हमारे कम रोशनी में हमें कोई चीज़ देखनी है तो हम आंखों को ऐसे बड़ा करके देखते हैं। तो उस समय क्या होता है कि सर्कुलर मसल आपकी, ये मसल जो है सर्कुलर मसल, वो रिलैक्स हो गई है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यहाँ पे रिलैक्स हो गई यानी बड़ी हो गई है। और जो आपकी रेडियल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि प्यूपिल की जो साइज़ है वो इन दोनों मसल्स की वजह से क्या हो रही है कि कंट्रोल हो रही है मसल की मूवमेंट से, ठीक है, ब्राइट लाइट में और डिम लाइट में। लास्ट वन इज द इनर कोट। इनर कोट कंटेन्स द रेटिना, ठीक है। रेटिना के पास क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स नर्व सेल्स होती हैं जो कि रॉड और कोन्स कहलाती हैं, ठीक है। और एक आई बॉल में 125 मिलियन रॉड सेल होती हैं और 7 मिलियन के लगभग क्या होती हैं, पोन सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसकी जस्ट डबल आप दोनों मिला लीजिए, दोनों आइज में, ठीक है। तो एक जहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर होती है रेटिना में, वहाँ पे उस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होती है कि कोई भी रॉड या कोन सेल्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व्स एंटर हो रही हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये ब्लाइंड स्पॉट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रॉड और कोन सेल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि रॉड और कोन सेल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रॉड सेल्स क्या होती हैं कि जो ब्लैक एंड वाइट शेड का परसेप्शन, मतलब सेंस जो देती हैं वो रॉड सेल की वजह से होता है। और जो डिम लाइट में क्या होती हैं कि रॉड सेल स्पेशली जो है काम करती हैं, और ये जो है रात के में जो विज़न बनता है वो स्पेशली रॉड विज़न होता है, ठीक है, रात के टाइम, नाइट के समय, ठीक है। कोन सेल क्या होती हैं, ये कलर्स का जो सेंस होता है वो देती है क्योंकि ये ब्राइट लाइट में काम करती हैं और कलर्स को ये क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि ये जो कोन सेल्स होती हैं यहाँ पे फोटो सेंसिटिव पिगमेंट पाया जाता है जिसको एडोप्सिन कहते हैं, ठीक है, एडोप्सिन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको डिस्कस किया वो था आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर दूंगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए फॉर द नोट्स। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।